हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, यहां पे लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो भी होने वाला है। आप बने रहिएगा इसके साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन डाला गया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीईटी फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट। यानी इन शॉर्ट जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी कंटिन्यू हो रहा है। और कश्मीर डिवीजन के अंदर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर जो ये प्रोसेस चल रहा था कल भी हुआ और आज भी हुआ। कल आप सबने देखा कि 116 कैंडिडेट्स ने टोटल क्वालिफाई किया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। और आज उसका दूसरा दिन था, यानी कि 7 दिसंबर 2023 को दूसरा दिन था बख्शी स्टेडियम के अंदर इस प्रोसेस का। तो आज टोटल कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफाई करने वाले हैं 134। जी हाँ दोस्तों, आगे भी बढ़ेंगे और पूरी डिस्कशन होगी इसके बारे में और भी बाकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे आगे के लिए बताने वाला हूँ, सजेशन अपनी तरफ से। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए और भी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए, जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो अंत में इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब जानते हैं कि आज दूसरा दिन था और यहाँ पे ये लिस्ट आ चुकी है। 134 कैंडिडेट्स ने आज 7 दिसंबर 2023 को जो है वो क्वालिफाई किया है पीएसटी और पीईटी। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये 134। अब अगर आपने दिन का मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डे 1 ऑफ पीएसटी और पीईटी लिखा है, उसमें मैंने आपको दिन को ही अंदाजा एक गैस बताया था कि हमें लगता है, मुझे लगता है स्पेशली कि 250 टोटल कैंडिडेट जो है कश्मीर डिवीजन से क्वालिफाई करेंगे। और हुआ भी, किस्मत से वही है। यहां पे आप देख सकते हैं 116 कल के कैंडिडेट और 134 आज के कैंडिडेट मिलाकर 250 ही बनता है। तो दोस्तों अगर मैं गलत ना हूं, आप भी अपनी जगह इसको कर सकते हैं 116 प्लस 134, तो 250 ही टोटल कैंडिडेट्स हैं जिनने ये क्वालिफाई किया है कश्मीर डिवीजन से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। अब यहाँ पे जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स को क्या यहाँ से सीखने को मिल रहा है, क्या इससे एक्सपीरियंस वो ले सकते हैं जब आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल जो है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत ही कम आ रहा है। हो सकता है, मैंने कुछ रीजंस दिन को भी दिए, मैं दोबारा उस पीडीएफ पे भी ले जाऊंगा आपको, कुछ सजेशंस भी हैं किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इतने बच्चे कम क्वालिफाई कर रहे हैं और क्या कुछ आपको जो है मद्देनज़र रख के उन चीज़ों को कश्मीर से सीख कर जम्मू वालों को क्या चीज़ें दिमाग में रख कर जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो फिलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे मैंने दिन को एक बार और बोला हुआ था अपने इस वीडियो में कि क्या JKSSB एक अपना काम पूरा करेगी जो उसको अकॉर्डिंग टू मेरिट करना है, या इसमें देखो होली सोली अब क्या होगा कि फिलहाल JKSSB को रिक्रूटमेंट करने को कहा गया है, उसके पास जो मेरिट आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली वहां पे प्रोवाइड करेगा। अब होम डिपार्टमेंट के पास है कि वो उस रूल मेथड को चेंज करे कि दोबारा से वो लिस्ट जो है नीचे की तरफ जाए, मतलब कि मेरिट नीचे आए। अगर 1200 कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है और ये सवाल बना रहेगा तब तक जब तक ना जम्मू बेस्ड कैंडिडेट जो है अपना फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दे देंगे। तो कहने का मतलब ये इन शॉर्ट है कि 1200 वैकेंसीज के लिए 1200 बच्चा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए, ये बहुत बड़ा एक जो है सवाल निशान भी है, एक बहुत बड़ा गोल भी रहेगा कि क्या ये होगा या नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए मौका इसलिए भी कि कश्मीर से काफ़ी कम बचे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने जम्मू भी ऑप्ट किया होगा क्योंकि एक नोटिस निकाला गया था JKSSB के द्वारा, लेकिन फिलहाल
जम्मू वालों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप 1200 में से 250 माइनस कर दें तो स्टिल आपके पास बड़ा ऑप्शन है। 950 कैंडिडेट अभी भी प्लस माइनस जो है वो रहेगा ही हमेशा। इतने कैंडिडेट अभी भी जो है वहाँ पे क्वालिफाई करने को हैं, और नंबर तो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। आप सब जानते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की कॉल बहुत सारे बच्चों को आई है, लेकिन उसी हिसाब से आपके पास चांसेस भी ज़्यादा हैं 950। तो ये देखना होगा। अब यहाँ पे ये इतना कम नंबर क्यों आ रहा है, ये मैंने दिन को भी वीडियो में बताया था, और फिर मैं इस वीडियो में डे 2 में दोबारा बताने वाला हूँ। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का पीएसटी और पीईटी जो कंडक्ट करवाया जा रहा है 2023 का, जो कि 1200 वैकेंसीज के लिए, और बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर आप सब जानते हैं आज दूसरा दिन था। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन। पहले दिन डे फर्स्ट जो है वो टोटल 1116 क्वालिफाई कर पाए हैं, और डे 2 में 134 टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं। तो ये टोटल क्वालिफिकेशन का जो नंबर है अब श्रीनगर का जो मिलाकर 2 दिनों का बन रहा है, आप सब जानते हैं 250 हुआ टोटल। और अभी भी जो है जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स का टाइम है, और यहाँ पे मैंने दिन को आपको बताया था कुछ इमेजेस भी वहाँ के उस स्टेडियम की, क्या पता इसी तरह से जम्मू में भी रखा जाएगा इंतज़ाम। कश्मीर में थोड़ा कोहरा और ठंड और ओस होने की वजह से ये सब इंतज़ाम रखे गए थे। वी होप कि जम्मू में भी ऐसा कुछ रखा गया हो, डिपेंड अपॉन कि अब जब जम्मू में पीएसटी कंडक्ट करवाया जाएगा तो क्या होगा। सवाल यहाँ पे यही है कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कल से हमने सीखा, कल के कैंडिडेट्स ने बताया और आज के कुछ कैंडिडेट्स से जब हमारी बात हुई, और यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने कही थी, दिन को भी कही थी, कि रनिंग और रेस सबसे टफ है। ये बैरियर अगर आपने क्रॉस कर दिया तो पुशअप्स का बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पुशअप्स में एक जस्ट फॉर्मेलिटी भी है और लीनेंसी भी दी जाती है। हाइट का ज़रूर वो ध्यान रखें, और चेस्ट का ज़रूर ध्यान रखें, और वो क्योंकि वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आता है, उसमें इंड्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपका होना चाहिए उतना, क्योंकि वो उसमें बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, वो ऑलरेडी नेचुरल है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क रहेगा, गोल रहेगा, एम रहेगा, वो है रनिंग क्वालिफाई करना। पुशअप्स में फॉर्मेलिटी ही हो रही है, ये कहने का मतलब ये कैंडिडेट्स कह रहे हैं लीनियंसी दी जा रही है, उतना टफ नहीं है। और कोई फिक्स नंबर नहीं था ईच ग्रुप में कितने दौड़ेंगे, ये प्लस माइनस 70 की रेंज बताई जा रही थी। और जो राउंड्स होंगे ग्राउंड के 400 मीटर के, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है कि आपको रखना है, रहने वाला नहीं, आपको रखना है, क्योंकि 4 राउंड आपको खुद काउंट करने हैं। तो इसमें कहीं गलती ना हो, और गलती से आप 3 ही राउंड करके सोच रहे हो 4 हो गए हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली और उस तरह से आप बाहर हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं रनिंग में फेल हो रहे हैं, ये वहाँ का बताया गया ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है जो कैंडिडेट्स बोल रहे हैं। और रेशो जो है 4:1 और 70 प्लस माइनस करके कैंडिडेट जब भाग रहे हैं तो 100 मतलब 70 के कैंडिडेट प्लस माइनस अगर भाग रहे हैं तो 15 से 20 ही क्वालिफाई हो रहे हैं। और यहाँ मैं ये एग्जैक्टली मैं 100% श्योर हूँ इस बात से भी, क्योंकि आप देख सकते हैं 116 और 134 नंबर अगर टोटल क्वालिफाई का हो रहा है तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें। मैं कहता हूँ इससे भी कम बच्चे क्वालिफाई हो रहे होंगे पर ग्रुप के हिसाब से अगर देखा जाए। और शिफ्ट वाइज पीएसटी पीईटी वो होता है, शिफ्ट में भी जो है आपकी शिफ्ट कौन सी होगी, उसके बाद ग्रुप है और उसमें कितने क्वालिफाई हो रहे हैं, वो सब नंबर्स वहाँ पे ये मैं आपके स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कल की बात जो चल रही थी 6 दिसंबर को, आज का डेटा फिर भी अवेलेबल नहीं है, अभी तक भी अवेलेबल नहीं है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने भागे कश्मीर डिवीजन के अंदर श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में। टोटल जो अपीयर हुए पीएसटी और पीईटी में, क्वालिफाई का तो हमें पता चल रहा है जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ पे जो है 116 क्वालिफाई हुए थे कल और 134 हुए हैं आज। तो यहाँ से जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स को कुछ सीखना होगा। और क्या सीखना होगा? सबसे पहले ये रीज़न देखना होगा कि क्यों क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस वो नहीं है, टाइम काफ़ी कम मिला है, बच्चे प्रैक्टिस में नहीं थे और उनके ध्यान में भी नहीं था कि अचानक से ये फैसला आ जाएगा और हमें पीएसटी और पीईटी के लिए जाना पड़ेगा। इन एडुकेट प्रेपरेशन, पोर न्यूट्रिशन भी होती है क्योंकि लोग तो दौड़ते ही नहीं इस तरह से, और जब ज़रूरत पड़ी है नौकरी लेनी है उस टाइम पे वो ख्याल आता है कि हमें रनिंग करनी है। और वार्म अप को इग्नोर किया जाता है, हेल्थ इश्यूज़ को इग्नोर किया जाता है, नर्वसनेस भी और एंजाइटी को लेकर भी ग्राउंड में बच्चे काफ़ी सारे उतरते हैं। ये मुझे भी एक्सपीरियंस है पिछला।
तो ये इन चीज़ों को लेकर भी बच्चे फेल हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, इंजरी पेन की वजह से भी, उस डर की वजह से भी, इनकरेक्ट रनिंग टेक्निक्स की वजह से, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से, ये फेलियर के रीजंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि इस वजह से जो है रेस में जो है हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। कोल्ड वेदर इम्पैक्ट भी है, स्लिपरी सरफेस भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी पॉइंट्स जो ऊपर मैंने बताए ये चीज़ें हो सकती हैं, रीज़न हो सकते हैं। तो इनको ओवरकम आपको कैसे करना है, यहाँ पे जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा मौका है। प्रॉपर वार्म अप के साथ आप प्रैक्टिस करिए, और प्रॉपर वार्म अप के साथ में स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम वार्मिंग अप इन कोल्डर टेम्परेचर्स टू प्रिपेयर मसल्स एंड जॉइंट्स फॉर द फिजिकल एक्टिविटी। Layering smartly, choose breathable and moisture wicking layers to stay warm without compromising movement and comfort. Adapting trainings, modifying training routines to account for the challenges of winter weather, such as incorporating indoor workout or adapting to different running surfaces. हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन का काफ़ी ध्यान रखें, और उसके बाद मेंटल प्रिपरेशन भी करें, सेफ्टी मेजर्स भी ले लें। मैं उसके अलावा कहूँगा विल पावर आपकी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, और अब आपको फोकस्ड होना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए, और सुबह शाम दौड़ना चाहिए। और इससे जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स जो है कश्मीर बेस्ड रिजल्ट्स को देखकर जो है काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा, और टाइम तो आपको मिला ही है, और यहाँ से आपको एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि बच्चे काफ़ी कम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जम्मू वालों के लिए मौका अच्छा है, मेहनत कीजिए। अभी भी नंबर काफ़ी ज़्यादा है जिन्हें क्वालिफाई करना चाहिए, मतलब 1200 से कैंडिडेट्स में से सिर्फ अभी तक JKSSB को 250 कैंडिडेट मिले हैं, और आप सब जानते हैं कि 950 का नंबर अभी भी बाकी है, यानी कि अभी भी 950 कैंडिडेट्स उन्होंने लेने हैं। तो हो सकता है जम्मू से ये मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, वो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा था कि 116 कैंडिडेट्स जो हैं वो डे 1 में क्वालिफाई किए हैं। 116 कैंडिडेट्स डे 1 में, 116 कैंडिडेट्स कश्मीर से, और डे 2 में जो है अब 134, और टोटल नंबर हो चुका है 250। तो ये देखना होगा अब जम्मू से जब पहला दिन होगा तो क्या प्रोग्रेस रहेगी, क्या सक्सेस रेशो रहेगा। तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।